なんかついてる？ तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि असल में एक लड़का है। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसके अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर बैठते हैं और कैसे इन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू से एक्सप्लेन करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम हारू को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी होती है। इसकी ग्रेजुएशन बहुत करीब है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो टोक्यो जाने वाली है जहां वो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। हारू ने अपनी विश लिस्ट बना ली जिसमें वो अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश लिखती रहती है और डिसाइड करती है कि वो इन विशेस को हर हाल में पूरा करेगी। इसकी सबसे बड़ी विश ये होती है कि ये परफेक्ट लाइफ जिए, किसी के प्यार में पड़े और सिंगल रहना छोड़ दे। लेकिन अफसोस, यहाँ से कहानी थोड़ा फनी टर्न लेता है। अपनी विशेस के सपने सजाए हुए मिस सिंड्रेला सीधा टोक्यो जा पहुंची, लेकिन इसके ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। हारू अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रही है। काम का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि इसकी हालत ख़राब सी है। ना चैन, ना सुकून और ना ही कोई प्यार करने वाला। इसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट शुरू हो चुका है, वो है वन साइडेड लव। कोई इसकी ज़िंदगी में आ चुका है। हारू को अपने ही वर्क प्लेस के एक कलीग से प्यार हो गया जिसका नाम अकीरा है, जो कि शुरू से ही लड़कियों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जब हारू खुद को देखती है तो बस यही सोचती रहती है कि मैं उस लेवल की नहीं हूँ जो अकीरा मुझसे प्यार करे। ना लुक्स में, ना कॉन्फिडेंस में, और ना ही मुझे लगता है कि मैं एक प्रॉपर लड़की जैसी हूँ। ज़िंदगी मेरे हाथ से निकलती जा रही है। मेरी ट्रेन तो जैसे कब की निकल चुकी है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर बेचारी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। फिर एक दिन अचानक से वो टकरा जाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से। हारू उसकी खूबसूरती देख हैरान रह गई और उसे देखती रही। हैं, लड़की तो लड़की, लड़का भी लड़की। जी हाँ, यही है हमारे इस ड्रामे का हीरो, नाम है असूमा। इसकी सुंदरता देख हारू सोचने लगी कि खूबसूरत लोगों की जिंदगी कितनी आसान होती है ना। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और अपने आप को याद दिलाती है कि अभी उसे काम पर पूरा ध्यान देना है। असूमा कहने लगा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? हारू कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे भी मेकअप करना पसंद है लेकिन करना नहीं आता। इस पर असूमा मुस्कुराकर कहता है कि ओ अच्छा, क्या किसी ने तुमसे मेकअप ना करने की कंप्लेन की है? हारू थोड़ा हिचकिचाकर जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा दिल नहीं करता। असूमा इससे बोला कि तुम ऐसे ही प्यारी हो, अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं। ये बात बोल के वो चला गया। हारू सोचने लगी कि काश मैं उस जैसी क्यूट होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। फिर एक दिन रेस्टोरेंट में ब्रेक के दौरान हारू नोटिस करती है कि अकीरा काफी उदास लग रहा है। लगता है कि जैसे उसका ब्रेकअप हो चुका है। फिर अचानक से वो हारू से कहता है कि चलो कल साथ में ड्रिंक करते हैं। ये बात सुनते ही हारू हैरान रह गई। वो तुरंत कहती है कि मैं और तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं अभी अंडर एज हूँ, सो तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकती। इस पर अकीरा पूछता है कि तो फिर तुम 19 की कब हो रही हो? उस दिन तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? वो बोली कि अगले ट्यूसडे को मैं 19 की हो जाऊंगी। अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, अगले ट्यूसडे को साथ में चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लड़की हैरान और परेशान। इसके क्रश ने खुद इससे अपने साथ चलने को कहा। इससे ज्यादा खुशी वाली बात और क्या होगी। देखते ही देखते ट्यूसडे भी आ गया। हारू अकेली रहती है और अक्सर लेट उठती है, लेकिन आज का दिन कुछ खास है इसलिए वो थोड़ी जल्दी उठ गई ताकि पूरी तरह तैयार होकर अकीरा के साथ जा सके। खुद से कहने लगी कि मैं तो अभी तक ठीक से तैयार भी नहीं हुई, मुझे कुछ तो करना होगा। बस फिर क्या, ये सीधा कॉस्मेटिक स्टोर पहुंच गई ताकि मेकअप का सामान ले सके और खुद को एक परफेक्ट लड़की में ट्रांसफॉर्म कर सके। जब ये वहाँ पहुंची तो लड़की नुमा लड़का पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है। फिर क्या, वो बिना सोचे समझे फौरन उसके पास चली जाती है और एक्साइटमेंट के साथ पूछने लगती है कि तुमने ये मेकअप कैसे किया, प्लीज मुझे भी
सिखा दो, आज मेरा बर्थडे है, मुझे भी तैयार होना है, प्लीज बता दो ना। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। असुमा शॉक्ड है, वो बस खामोश खड़ा है, एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा। हारू को एहसास होता है कि उसकी बातों ने शायद असुमा को डरा दिया। बस फिर क्या, वो फौरन आगे बढ़कर उससे सॉरी बोल के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब ये मेकअप का सामान ले रही होती है तो तभी असुमा आके इससे कहने लगा कि तुम्हें ये वाली आई लैशेस लेनी चाहिए, ये तुम पर ज्यादा सूट करेंगी। मतलब कि असुमा इसकी हेल्प करने को तैयार हो गया। मेकअप का सामान लेने के बाद जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो इत्तेफाक से अकीरा इनके सामने आ जाता है। यही वो मोमेंट है जो स्टोरी में एक नया ट्विस्ट ले आएगा। अकीरा फौरन हारू को देख कहता है कि कैसी हो तुम, क्या तुम दोनों हैंग आउट कर रही हो? हारू थोड़ी सी कंफ्यूज्ड और शाय हो जाती है। फिर वो धीमी आवाज में कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। तभी अकीरा कह देता है कि चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मुझे काम है, मैं चलता हूँ, बाय। ये कहकर वो चला गया। हारू का दिल उदास हो गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि अकीरा को याद तक नहीं रहा कि आज उसका हारू के साथ बाहर जाने का प्लान था। बस इसी पल हारू एक अजीब सी फीलिंग में फंस जाती है, उसका दिल दुखने लगता है। अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा है कि जो सपने और एक्सपेक्टेशंस इसने अपने दिल में सजा रखी थी वो बस इसकी इमेजिनेशन थी, रियलिटी से कोसों दूर थी। पुरानी दर्दनाक यादें भी ताज़ा हो गईं। हारू अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाई। इस लड़की में शुरू से ही कॉन्फिडेंस की कमी थी। न इसने कभी खुद को एक अच्छी लड़की समझा और ना ही कभी अपनी खूबसूरती पर यकीन किया। यही नहीं, इसने कभी किसी के लिए सजने संवरने की हिम्मत तक नहीं की। शायद इसी वजह से इसने खुद पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये सब बातें याद करके हारू का सब्र जवाब दे गया। ये तो फूट फूट कर रोने लगी। हारू को रोते देख असुमा का दिल पिघल गया। वो प्यार भरे लहजे में कहने लगा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती, चलो मेरे साथ। असुमा इसे अपने फैशन स्कूल ले गया जहां वो मेकअप का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है। वहां पहुंचकर ये हारू से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम पर एक ऐसा मैजिक स्पेल करूंगी जिससे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और तुम खुद पर यकीन करना भी सीख जाओगी। और फिर वाकई में ऐसा ही होता है। हारू बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इसका चेहरा चमक रहा है, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ये अब वो हारू नहीं रही जिसे हम पहले जानते थे। जब असुमा उसे देखता है तो वो खुद भी हैरान रह जाता है और कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब हारू सज सवर कर अकीरा से मिलने गई तो इसे कुछ याद ही नहीं था। ये तो उस इनविटेशन को भी भूल चुका था जो उसने खुद हारू को दिया था। इसके प्लान्स तो कुछ और ही हैं। हारू अब वो कमजोर लड़की नहीं रही। ये हिम्मत के साथ अकीरा को याद दिलाती है कि उसने खुद ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। ये सुनकर अकीरा शर्मिंदा हो जाता है। वो फौरन माफी मांगने लगता है और प्रॉमिस करता है कि अगली बार वो हारू को एक प्रॉपर डेट पर ले जाएगा और अपनी गलती का पूरा अजाला भी करेगा। अकीरा की लापरवाही ने हारू के दिल को थोड़ी चोट तो जरूर पहुंचाई, लेकिन फिर भी ये काफी खुश दिखाई दे रही है क्योंकि अब ये खुद पर यकीन करना जो सीख चुकी है। नए जोश और उम्मीद के साथ हारू असुमा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मेकअप करना सिखाए ताकि वो डेट पे जाने के लिए प्रॉपर रेडी हो सके। बदले में ये से गोभी के पत्ते पेमेंट के तौर पर गिफ्ट देती है। उस रात दोनों मिलकर इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करते हैं। हंसी, बातें और एक्साइटमेंट का माहौल फुल पीक पे है। लेकिन हारू थोड़ी ज्यादा ही पी लेती है। वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाती है। असुमा सिचुएशन को समझ जाता है और वो हारू को सेफली उसके घर ले जाता है जहां वो उसे आराम से बेड पर लेटा देता है। जब असुमा कमरे को बिखरा हुआ देखता है तो बिना कुछ कहे चुपचाप सफाई करना शुरू कर देता है। अगली सुबह जब हारू की आंख खुलती है तो उसे एक ऐसा कड़वा सच पता चलता है जिसे जानते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि असुमा कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। सच जान के हारू एकदम फ्रीज हो जाती है। ये जिसके साथ बड़े मजे से घूम फिर रही थी वो तो लड़का निकला। कहने लगी कि हे, तुम लड़के हो? क्या हमने पूरी रात साथ में बिताई?
वो बोला कि रुको, मैं फिर से लड़की बन जाता हूँ, इसमें गलत ही क्या है। कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। वो बोली कि बता तूने मेरे साथ क्या किया। वो बोला कि तुम खुद ही याद करो। ये बोल के वो चला गया। हारू शर्म और घबराहट के साए में पूरी तरह से घिर चुकी है। हालांकि उसे कल रात के बारे में ठीक से कुछ भी याद नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि इसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। उसी दिन रेस्टोरेंट में अकीरा कैलेंडर मार्क करता है, मतलब कि इसने हारू के साथ जाने का मन बना लिया। ये देख हारू एक्साइटेड सी हो जाती है। इसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि ये उस मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर हारू बड़ी एक्साइटेड हो के असूमा के पास जा पहुंची, ये जानते हुए भी कि वो लड़का है, लेकिन फिर भी उससे मिलने चली आई। उससे कहने लगी कि प्लीज तुम मुझे अपना मैजिक स्पेल सिखा दो। असूमा मान गई। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तभी असूमा की नज़र एक सुंदर हील्स पे पड़ती है। उसी मोमेंट वो डिसाइड करता है कि ये हील्स वो हारू को गिफ्ट करेगा। जब दोनों घर वापस लौट रहे होते हैं तो असूमा थोड़ा सा सीरियस होकर हारू से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि ये जानते हुए भी कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ वक्त बिताना क्यों चाहती हो। इस पर हारू सच्चे दिल के साथ जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा दिल है। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त बने रहना चाहती हूँ। हारू के ये अल्फाज असूमा के दिल को छू जाते हैं। इनकी दोस्ती अब धीरे धीरे से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके बाद होता यह है कि अकीरा हारू को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए इनवाइट करता है। हारू एक्साइटेड होकर खुद ही अपना मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है। इस बार भी असूमा उसकी हेल्प करता है। हारू खुश होकर उसे हग कर लेती है। ये देख असूमा के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। हारू के साथ बिताए पल बार बार इसके दिलो दिमाग में घूमने लगते हैं। ये समझ नहीं पा रहा कि ये यादें उसे इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हैं। फिर जब हारू तैयार होकर अकीरा से मिलने जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। जब अकीरा पूछता है कि क्या तुम पहली बार किसी के साथ डेट पर जा रही हो, तो इस पर हारू झूठ बोल देती है। फिर दोनों साथ में इवेंट अटेंड करते हैं। वहाँ हारू की मुलाकात असूमा से होती है, जो अपने फ्रेंड के साथ आया होता है। हारू अकीरा से खुलकर बातें नहीं कर पा रही, लेकिन जब भी ये असूमा के साथ होती है तो फ्री हो के बातें करने लगती है। जब असूमा उसे मोटिवेट करता है तो हारू हिम्मत जुटाकर अकीरा को सच बता ही देती है कि ये उसकी पहली डेट है। अकीरा खुश होकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे असूमा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। अकीरा के जाते ही हारू का पैर फिसल जाता है, लेकिन असूमा सही टाइम पे उसे संभालते हुए अपने गोद में उठा लेता है। जब अकीरा वापस आता है तो वो लड़की की ताकत देख हैरान हो जाता है। शक से बचने के लिए असूमा फौरन झूठ बोल देती है कि वो पहले स्पोर्ट्स खेला करती थी। फिर हारू असूमा को अपनी फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती है और बताने लगती है कि ये सिर्फ उसकी मेंटोर ही नहीं बल्कि उसकी फेवरेट पर्सन भी है। ये बातें सुन के असूमा खुश होकर हारू को हग कर लेता है। वो मजाक मजाक में अकीरा को वार्न भी करता है कि वो हारू को हर्ट करने की हिम्मत ना करे। अगले दिन होता ये है कि अकीरा दोनों को कैंप के लिए इनवाइट करता है, जहाँ दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं। असूमा जिसे लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं, वो इस बात से डर रहा है कि कहीं हारू बोर ना हो जाए। लेकिन वो सरप्राइज तब होता है जब हारू सच्चे दिल से उससे कहती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। ये बात सुनते ही असूमा के दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगती है, मतलब कि ये भी हारू को लाइक करने लगा है। जब भी ये इस लड़की के आसपास होता है तो इसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। उसी रात हारू हिम्मत करके अकीरा से अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन वो कहता है कि हमें रिलेशनशिप में जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये सुनते ही असूमा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। वो थोड़ा जेलस होकर ज्यादा पीने लगता है, यहाँ तक कि अपना होश ही खो बैठता है।
हारू उसे रूम में वापस ले जाती है जहां वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है और इसी लम्हे कहानी और थोड़ी रोमांटिक हो जाती है। असुमा जाने अनजाने में हारू के ऊपर गिर पड़ता है जिससे दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी असुमा अपनी गलती महसूस करते हुए बाहर चला जाता है। ये काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वहाँ इत्तेफाक से उसकी मुलाकात अकीरा से हो जाती है जो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई बहन है? तुम उस पर्सन जैसे दिखते हो जिसे मैं जानता हूँ। असुमा झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं इकलौता हूँ। जब अकीरा इसकी फोटो लेने की कोशिश करता है तो असुमा गुस्सा हो जाता है। अगले ही पल वो दुखी होकर कहने लगता है कि आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि मैं जिससे प्यार करने लगा हूँ वो तो बस मुझे अपना फ्रेंड समझती है। ये बात सुन के अकीरा इसके लिए सैड फील करता है। ये इससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। जब ये असुमा से इसका नाम और फ़ोन नंबर पूछता है तो वो अपनी पहचान छुपाते हुए अपना नाम कोइची बता देता है। जब असुमा रूम में वापस लौटता है तो देखता है कि हारू गहरी नींद में सो रही होती है। वो सपनों में भी असुमा का नाम लेते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये अल्फाज असुमा के दिल को तोड़ देते हैं क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि हारू उससे सिर्फ एक फ्रेंड की हैसियत से प्यार करती है। उसके दिल में कोई रियल फीलिंग्स नहीं है। इसी वजह से अगले दिन असुमा हारू से कहता है कि वो अब उससे कम मिला करेगा क्योंकि वो अपने काम में ज़्यादा बिजी रहने वाला है। ये बात सुनकर हारू उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि असुमा जो कि कोइची बन के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर अकीरा के लिए काम कर रहा है। मतलब कि असुमा ने अकीरा को अपना फ्रेंड बना लिया। तभी असुमा को ये शॉकिंग बात पता चलती है कि हारू भी जल्द ही यहाँ आने वाली है। पकड़ा ना जाए इसलिए वो छुप जाता है और अकीरा को मैसेज करके एक्सक्यूज देता है कि वो बाथरूम में है। कुछ देर बाद हारू भी पहुंच जाती है। जब वो वॉशरूम जाने लगती है तो असुमा सोचता है कि ये परफेक्ट मौका है यहाँ से भागने का, लेकिन उसकी फूटी किस्मत वो गलती से हारू से टकरा जाता है। रास्तों फाश हो गया। अकीरा को भी पता चल जाता है कि असुमा असल में एक लड़का है। हारू भी ये देख शॉक्ड हुई कि असुमा लड़का क्यों बना हुआ है। असुमा सच कन्फेस करते हुए कहता है कि उसने झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि क्या अकीरा हारू के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये बातें अकीरा को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उसे याद आता है कि असुमा ने उससे कहा था कि उसे एक लड़की पे क्रश है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हारू ही है। जब अगले दिन हारू और असुमा साथ में कॉस्मेटिक बाय करते हैं तो वो दोनों साथ में लिपस्टिक लगाते हैं। असुमा रोमांटिक अंदाज में हारू के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम इस लिपस्टिक को यूज करके अकीरा से रोमांटिक होने वाली हो। हारू नर्वस होकर जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा रोमांस करने का कोई मन नहीं। साफ दिख रहा है कि असुमा जेलस फील कर रहा है। ये चाह कर भी अपनी फीलिंग्स हारू को नहीं बता पा रहा। फिर अगले दिन हारू डिसाइड करती है कि वो दोबारा से अपने दिल की बात अकीरा को बताएगी। उससे मिलने से पहले हारू असुमा के पास जाती है ताकि अपना फाइनल टचअप करवा ले। हारू को किसी और लड़के के लिए तैयार होते देख असुमा का दिल टूट सा जाता है। वो अपने आप को दिलासा देने लगता है कि हारू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है, ना कि कोई लड़का। इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, इसे बेस्ट ऑफ लक बोलना होगा। हारू अकीरा से मिलने चली गई। आखिरकार लड़के ने इसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। जब हारू ने असुमा को ये सब बताया तो उसका दिल दुखने लगा। क्या असुमा हारू को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा या फिर ये उन दोनों को एक करने की कोशिश करेगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। देखना चाहते हो तो काइंडली 1K लाइक्स कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।